नमस्कार। देश की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। हर तरफ बयान, हर तरफ चेतावनी, हर तरफ अस्थिरता और हर तरफ वही पुराना सवाल, आखिर सत्ता किसके लिए? एक तरफ गठबंधन की मजबूरी, दूसरी तरफ कुर्सी की भूख और बीच में जनता जिसे हर बार भरोसे का झुनझुना पकड़ा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके पब्लिक पॉलिटिक्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हमें यह जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज है। राज्यसभा की एक सीट पूरे समीकरण को हिला देने के लिए काफी मानी जा रही है। जब सहयोगी ही आंख दिखाने लगे तो समझ लीजिए नीम के नीचे दरार पड़ चुकी है। बयान सिर्फ चेतावनी नहीं होते, वे आने वाले तूफान का ट्रेलर होते हैं। आज जो अलग रास्ते की बात कर रहा है, कल वही पूरा रास्ता बदल सकता है। बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट ले रही है। हर खेमे में बेचैनी है, हर पार्टी के भीतर असंतोष है और हर नेता अपनी गिनती दोबारा कर रहा है। सत्ता का गणित अब आंकड़ों से नहीं, डर से चल रहा है। इधर पहाड़ों में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। जमीन का सवाल, पहचान का सवाल और अधिकार का सवाल। जब लोगों को लगता है कि उनकी जमीन छीन रही है तो वे ट्रैक पर उतर आते हैं। पथराव, हिंसा और घायल वर्दी, यह सब अचानक नहीं होता। यह उस गुस्से का नतीजा होता है जो सालों से दबाया गया हो। सरकार कहती है हालात काबू में हैं, लेकिन हालात कभी बयान से काबू में नहीं आते। कर्ज की एक और कहानी। देश के सिर पर बढ़ता बोझ, आंकड़े बड़े हैं लेकिन चिंता उससे भी बड़ी। विदेशी कर्ज सिर्फ रकम नहीं, यह आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी है। सरकार भरोसा दिला रही है, लेकिन भरोसा शब्दों से नहीं, हकीकत से बनता है। राजनीति के अंदर एक और टूट की आहट। विधायक सिर्फ संख्या नहीं है, ओते वे संदेश होते हैं। जब विधायक हिलते हैं तो सरकारें कांपती हैं। दोषारोपण शुरू हो चुका है। कौन तोड़ रहा है, कौन बचा रहा है, लेकिन जनता पूछ रही है इस खेल में हमारा क्या? दुनिया के दूसरे हिस्से में महिलाओं पर सख्ती, नियम और गिरफ्तारी, धार्मिक आजादी और व्यक्तिगत अधिकार एक बार फिर टकराव में हैं। मानवाधिकार की आवाजें सरहद पार भी गूंज रही हैं, लेकिन ताकतवर अक्सर आवाज नहीं सुनते। एक और सड़क, एक और बस और कई जिंदगियां खत्म। हादसे सिर्फ खबर नहीं होते, वे सिस्टम की चूक होते हैं। मुआवजे की घोषणा दर्द का इलाज नहीं होती। चुनाव की तैयारी बैठ के रणनीति और समीकरण, हर पार्टी अपनी बिसात बिछा रही है, लेकिन असली खिलाड़ी अब भी इंतजार में है। उत्तर भारत में ठंड, कोहरा और ठप जिंदगी, स्कूल बंद, ट्रेन लेट, फ्लाइट रद्द, मौसम एक बार फिर सिस्टम को आईना दिखा रहा है। एक दफ्तर, एक झंडा और सियासी बवाल। छोटी घटना, बड़ा संदेश। राजनीति में हर प्रतीक मायने रखता है। महंगाई अब जेब नहीं, सीधे सपनों पर असर डाल रही है। स्मार्टफोन अब जरूरत है, लेकिन कीमत लग्जरी जैसी होती जा रही है। सरकारें बदलती हैं, लेकिन बोझ अक्सर जनता पर ही पड़ता है। राज्य दर राज्य अंदरूनी कलह, बाहर एकता, अंदर खींचतान। विपक्ष को मौका और सत्ता को सफाई। कोहरा सिर्फ सड़कों पर नहीं, व्यवस्था पर भी छाया है। उड़ानें रद्द, यात्री परेशान और जिम्मेदारी कौन ले? पर्यावरण एक बार फिर बहस के केंद्र में। खनन, विकास और विनाश, अदालत का दखल मामले को और गंभीर बना रहा है। सीमा पार अल्पसंख्यकों पर हमला, घर जलते हैं और सवाल उठते हैं। भारत की चिंता सिर्फ कूटनीति नहीं, मानवता का सवाल है। मंत्रिमंडल संतुलन और नाराजगी, हर कुर्सी किसी और की उम्मीद तोड़ती है। डिजिटल डर और साइबर ठगी तकनीक अब सुरक्षा नहीं, डर का हथियार बन रही है। रेलवे, खाने और भरोसा, यात्री सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन फैसले पहले ही हो चुके हैं। राज्य और केंद्र आमने सामने। ये जांच एजेंसियां अब राजनीति का औजार बनती जा रही हैं। सीमा पार, कबूलनामा, रणनीति और संदेश सुरक्षा अब सिर्फ हथियार नहीं, कूटनीति भी है। प्रदूषण अब चेतावनी नहीं, खतरा बन चुका है। नियम सख्त, लेकिन पालन अधूरा। बीमारी और उम्मीद, इलाज की नई राह, भविष्य की तस्वीर बदल सकती है। घोटाले, फार्मा और सवाल स्वास्थ्य अब सिर्फ बीमारी नहीं,
भरोसे का मुद्दा है। महिलाएं सुविधा और पहचान, नियम सुविधा रोकने का जरिया बनते जा रहे हैं। एक जिंदा इंसान कागजों में मृत, यह सिस्टम की सबसे डरावनी तस्वीर है। चुनाव से पहले जाति संगठन और समीकरण लोकतंत्र अब गणित बनता जा रहा है। न्याय देरी और राहत अदालत का फैसला उम्मीद भी है और सवाल भी। हवाई अड्डा, हिंसा और सुरक्षा, हर घटना सिस्टम की परत खोलती है। रोजगार योजना और आंकड़े, सरकारें कहती हैं फायदा हुआ, लेकिन जमीन पर तस्वीर अलग है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वह सतह है, अंदर बहुत कुछ उबल रहा है। सत्ता के गलियारों में खामोशी नहीं, फुसफुसाहट है, और फुसफुसाहट कभी बिना आग के नहीं होती। हर मीटिंग, हर बंद दरवाजा, हर मुस्कान के पीछे एक डर छिपा है। डर इस बात का कि अगर संतुलन बिगड़ा तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। राजनीति में अस्थिरता सिर्फ सरकार नहीं गिराती, वह भरोसा भी तोड़ती है। जब जनता को लगता है कि सब कुछ सौदेबाजी है, तो लोकतंत्र सिर्फ शब्द रह जाता है। आज हर राज्य अपनी अपनी कहानी सुना रहा है। कहीं जमीन का सवाल, कहीं पहचान का सवाल, कहीं रोजगार का सवाल, कहीं सुरक्षा का सवाल, और हर जगह एक जैसी चुप्पी कानून किताब में है, लेकिन जमीन पर नहीं। जो ताकतवर है उसके लिए रास्ते खुले हैं, जो कमजोर है उसके लिए सिर्फ चेतावनी। अर्थव्यवस्था के आंकड़े कागज पर मजबूत दिखते हैं, लेकिन बाजार में जेब खाली है। कर्ज का बोझ सिर्फ सरकार का नहीं, हर नागरिक का है। जिस बच्चे ने अभी बोलना भी नहीं सीखा, वह भी कर्जदार पैदा हो रहा है। यह विकास का कौन सा मॉडल है जहां भविष्य पहले से गिरवी है? सिस्टम कहता है सब नियंत्रण में है, लेकिन अगर सब नियंत्रण में होता तो गुस्सा सड़कों पर नहीं उतरता। पहाड़, मैदान, शहर, गांव, हर जगह एक जैसी बेचैनी। रेल की पटरियों पर बैठे लोग सिर्फ प्रदर्शन नहीं कर रहे, वे चेतावनी दे रहे हैं कि अब और पीछे हटने की जगह नहीं बची। जब जमीन जाती है तो सिर्फ मिट्टी नहीं जाती, पहचान जाती है। और पहचान छिन जाए तो इंसान खड़ा तो रहता है, लेकिन अंदर से टूट जाता है। महिलाओं की गिरफ्तारी सिर्फ कानून का मामला नहीं, यह आजादी की परिभाषा का सवाल है। कौन तय करेगा क्या पहनना सही है, क्या सोचना सही है, क्या बोलना सही है? जब यह तय होने लगे तो समझ लीजिए लोकतंत्र सिकुड़ रहा है। हादसे हर बार सिस्टम की नींद तोड़ते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए। फिर वही वादे, वही मुआवजा, वही फाइल और अगला हादसा। चुनाव की तैयारी दरअसल डर की तैयारी है। हर पार्टी जानती है कि गुस्सा जमा हो चुका है, इसलिए रणनीति बदली जा रही है। नारे बदले जा रहे हैं, चेहरे बदले जा रहे हैं, लेकिन नीति वही पुरानी है। ठंड, कोहरा, प्रदूषण। यह सिर्फ मौसम नहीं, ये चेतावनी है कि प्रकृति भी अब हिसाब मांग रही है। हमने विकास के नाम पर क्या क्या कुर्बान किया, इसका बिल अब सामने है। महंगाई धीरे नहीं बढ़ती, वो अचानक महसूस होती है जब जरूरत की चीज लग्जरी बन जाए। जब फोन, इलाज, यात्रा सब महंगा लगे तो समझ लीजिए आमदनी पीछे छूट चुकी है। राज्य सरकारें आपस में उलझी हैं, केंद्र और राज्य आमने सामने हैं। इस लड़ाई में फिर जनता बीच में पिस रही है। जांच एजेंसियां अब डर का नाम बन चुकी हैं। किस पर चलेगी, किस पर नहीं, यह कानून नहीं, राजनीति तय कर रही है। सीमा पार से आए बयान सिर्फ स्वीकारोक्ति नहीं, वे ताकत का संदेश होते हैं। दुनिया देख रही है कौन झुकता है, कौन खड़ा रहता है, लेकिन अंदर की तस्वीर अब भी अधूरी है। प्रदूषण पर नियम कागज पर सख्त है, लेकिन जमीन पर ढीले, क्योंकि सख्ती हमेशा कमजोर से शुरू होती है। इलाज की नई उम्मीद, रोशनी जरूर है, लेकिन सवाल यह है क्या यह रोशनी सब तक पहुंचेगी, या फिर वही जो पहले से सक्षम हैं वही बचेंगे? घोटाले नाम बदलते हैं, तरीके बदलते हैं, लेकिन नुकसान हमेशा जनता का होता है। स्वास्थ्य अब सिर्फ अस्पताल नहीं, भरोसे का नाम है, और भरोसा सबसे तेजी से टूटता है। सुविधाएं पहले अधिकार होती थीं, अब शर्त बनती जा रही हैं। पहचान दिखाओ तभी मदद मिलेगी, और जो पहचान से बाहर है वह बाहर ही रहेगा। कागजों में मृत, जिंदा इंसान, ये मजाक नहीं, ये सिस्टम की सच्चाई है।
अगर आज ये उसके साथ हुआ तो कल किसी के भी साथ हो सकता है। चुनाव अब मुद्दों पर नहीं, गणित पर लड़े जा रहे हैं। जाति, समूह, संख्या और इंसान कहीं खो गया है। न्याय अब तारीखों में बंट गया है। फैसला आएगा, लेकिन कब और तब तक जिंदगी रुक जाती है। हवाई अड्डा हो या सड़क, हर जगह सुरक्षा सवालों में है, क्योंकि जब सिस्टम थक जाता है तो हादसे बढ़ जाते हैं। रोजगार की योजनाएं आंकड़ों में सफल हैं, लेकिन युवाओं की आंखों में बेचैनी है, क्योंकि नौकरी अब सपना बना जाते हैं चुकी है और सपना हर किसी के हिस्से नहीं आता। और इसी बेचैनी के बीच एक नई परत खुलती है, क्योंकि सवाल अब सिर्फ सरकार या विपक्ष का नहीं रह गया है। सवाल सिस्टम बनाम नागरिक का हो चुका है। जब हर फैसले पर शक हो, हर घोषणा पर अविश्वास हो, तो समझ लीजिए कि खाई गहरी हो चुकी है। मीडिया जिसे आईना होना था, वह अब पर्दा बनता जा रहा है। चुनिंदा सवाल, चुनिंदा आवाजें और वही तयशुदा बहसें जिनमें जनता कहीं नहीं दिखती। गांव में बैठा किसान और शहर में फंसा मजदूर दोनों अलग अलग दिखते हैं, लेकिन उनकी तकलीफ एक जैसी है। अनिश्चितता, कल क्या होगा इसका कोई जवाब नहीं। शिक्षा डिग्री दे रही है लेकिन दिशा नहीं। अस्पताल बिल दे रहे हैं लेकिन भरोसा नहीं। पुलिस सुरक्षा का प्रतीक थी, अब डर का नाम बनती जा रही है। और अदालतें उम्मीद थीं, लेकिन इंतजार की लंबी कतार बन चुकी हैं। डिजिटल इंडिया ने जिंदगी आसान भी की और कठिन भी। एक क्लिक में सुविधा है तो एक क्लिक में निगरानी भी। कौन क्या देख रहा है, कौन क्या सुन रहा है, यह सवाल अब आम हो गया है। पहले लोग सरकार से सवाल करते थे, अब सवाल करने से पहले सोचते हैं। यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब डर सामान्य हो जाए तो आजादी असामान्य लगने लगती है। भाषणों में राष्ट्र है, जमीन पर इंसान है, और इंसान की जरूरत राष्ट्रवाद से पहले रोटी, कपड़ा और सम्मान है। अगर सम्मान नहीं मिला तो नारा खोखला हो जाता है। सीमाओं पर तनाव सिर्फ सैनिकों का मामला नहीं, यह हर घर की चिंता है, क्योंकि हर मां जानती है कि जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती, उसकी कीमत घर तक आती है। विकास की रफ्तार का ढोल पीटा जा रहा है, लेकिन जिनकी जमीन गई, जिनका घर टूटा, उनके लिए यह रफ्तार सिर्फ धूल है। स्मार्ट सिटी के पोस्टर चमकदार हैं, लेकिन झुग्गी में अंधेरा वही पुराना है। बिजली का बिल बढ़ता है, पानी का संकट बढ़ता है और जिम्मेदारी का जवाब गोल घूमता है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलता है, लेकिन असल जिंदगी में समाधान नहीं मिलता। गुस्सा लाइक में बदल जाता है और सिस्टम चैन की नींद सो जाता है। चुनावी वादे अब सपने नहीं, सौदे लगते हैं। जितना देंगे उतना पाओ की राजनीति ने विश्वास को लेना देन बना दिया है। धर्म की आड़ में सवाल दबाए जाते हैं, जाति या देश में की आड़ में बराबरी रोकी जाती है, और राष्ट्र के नाम पर आलोचना को गद्दारी कहा जाता है। इतिहास को फिर से लिखा जा रहा है ताकि वर्तमान के सवाल गायब हो जाएं, लेकिन भूख को इतिहास से नहीं बहलाया जा सकता, न ही बेरोजगारी को नारों से दबाया जा सकता है। महिलाएं सड़कों पर हैं क्योंकि घर सुरक्षित नहीं रहा, और सड़क भी सुरक्षित नहीं है। कानून है, लेकिन उसका डर गलत हाथों में चला गया है। आंकड़े बताते हैं सब ठीक है, लेकिन आईने में चेहरा थका हुआ दिखता है। यही विरोधाभास सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह झूठ को सच जैसा बना देता है। धीरे धीरे लोग उम्मीद कम मांगने लगते हैं। यही सिस्टम की जीत मानी जाती है। लेकिन हर अंधेरे के बीच एक चिंगारी भी है। कहीं छात्र सवाल पूछ रहे हैं, कहीं किसान डटा हुआ है, कहीं महिलाएं चुप रहने से इनकार कर रही हैं। ये आवाजें छोटी लगती हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि बदलाव हमेशा फुसफुसाहट से शुरू होता है। जब तक ये आवाजें जिंदा हैं, तब तक लोकतंत्र पूरी तरह मरा नहीं है। सवाल यह नहीं है कि आगे क्या होगा, सवाल यह है कि हम चुप रहेंगे या बोलेंगे, क्योंकि अंत में सत्ता किसी कुर्सी पर नहीं टिकती, वो जनता की सहमति पर टिकती है। और जिस दिन यह सहमति डर में बदल जाती है, उसी दिन सबसे बड़ा संकट जन्म लेता है। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां चुप्पी भी एक बयान बन जाती है, क्योंकि जब सवाल बहुत बढ़ जाते हैं और जवाब कम हो जाते हैं, तब समाज दो हिस्सों में बंटने लगता है। एक वो जो सब ठीक है कहते हैं, और दूसरे
वो जो सब सहते हैं। यह दूरी सिर्फ विचारों की नहीं, जिंदगी की है। सत्ता ऊंची इमारतों से देश देखती है और जनता जमीन से हकीकत गिनती है। हर दिन कोई नया नियम, कोई नया फरमान, और हर बार कहा जाता है यह आपके भले के लिए है। लेकिन भला अगर बिना पूछे तय हो तो वह भला नहीं, हुक्म बन जाता है। आज आदमी अपने अधिकार से ज्यादा अपनी वफादारी साबित करने में लगा है। कौन कितना देशभक्त है इसका प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जबकि देशभक्ति का असली सबूत ईमानदार सवाल होते हैं। गांव खाली हो रहे हैं, शहर भर रहे हैं, लेकिन शहर भी सबको जगह नहीं दे पा रहे। फुटपाथ पर सौदा इंसान विकास के नक्शे में कहीं दर्ज नहीं है। खेती घाटे का सौदा बन चुकी है, लेकिन थाली आज भी किसान से ही भरती है। यह विडंबना नहीं तो और क्या है। बच्चे मोबाइल पर भविष्य देख रहे हैं, लेकिन स्कूल की छत टपक रही है। युवा डिग्री हाथ में लेकर लाइन में खड़ा है और सिस्टम कहता है धैर्य रखो, मौका मिलेगा। पर मौका कब और किसे मिलेगा यह कोई नहीं बताता। धर्म के मंच से राजनीति और राजनीति के मंच से नफरत बांटी जा रही है ताकि असली सवाल पीछे छूट जाएं। क्योंकि जब लोग आपस में लड़ते हैं तब सत्ता से कोई नहीं लड़ता। यही सबसे पुराना और सबसे कारगर हथियार है कानून। सबके लिए बराबर कहा जाता है, लेकिन बराबरी सिर्फ किताबों में है जमी। न पर हैसियत देखी जाती है, आवाज ऊंची है या कमजोर यही तय करता है कि सुनवाई होगी या नहीं। सोशल मीडिया की अदालतें मिनटों में फैसला सुना देती हैं और असली अदालतें सालों में भी नहीं। नतीजा यह है कि इंसान इंसाफ से पहले टूट जाता है। पर्यावरण सिर्फ भाषण का विषय बन गया है। नदियां मर रही हैं, जंगल कट रहे हैं और हम तालियां बजा रहे हैं क्योंकि हमें बताया गया है कि यह तरक्की है। लेकिन जब हवा जहरीली हो जाए और पानी बिकने लगे तब समझ आता है कि हमने क्या खोया। महंगाई को वैश्विक कारण बताकर पल्ला झाड़ लिया जाता है, लेकिन आम आदमी की थाली में वैश्विक नहीं सीधा असर होता है। बस किराया, दवा, फीस सब बढ़ता है, सिर्फ आमदनी स्थिर रहती है। यही स्थिरता सबसे बड़ा असंतोष पैदा करती है। सत्ता बदलती है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन सिस्टम वही रहता है, इसलिए गुस्सा भी स्थायी हो गया है। अब लोग उग्र नहीं थके हुए दिखते हैं और थका हुआ समाज सबसे खतरनाक होता है क्योंकि वह अचानक फटता है। फिर कोई चेतावनी काम नहीं आती, फिर इतिहास किताबों में नहीं सड़कों पर लिखा जाता है। लेकिन अभी भी वक्त है, अगर सुनने की इच्छा जिंदा है, अगर सवाल से डर नहीं लगता, अगर आलोचना को दुश्मनी नहीं समझा जाता, तो रास्ता निकल सकता है।